morning, students. Today we will start our new chapter. It is chapter 1 of civics, understanding diversity. Okay. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस लेसन के थ्रू हम क्या जान पाएंगे. इस लेसन के थ्रू जो है हम ये जान पाएंगे बेटा कि जो हमारा चारों तरफ जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रहते हैं, जो रिलीजन जिनका अलग अलग है, रिलीजियस तौर पे यानी कि धार्मिक रूप से अलग हैं, उनकी कल्चर अलग है, वो रीजनल लेवल पे अलग हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं. ठीक है. उसके बावजूद भी क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी क्या है, वो सब एक साथ रहते हैं. और वो सब जो है एक तरीके से इंडिया के अंदर जो है इस तरीके से डाइवर्सिटी जो है वो क्या बन चुकी है, वो डाइवर्सिटी होते हुए भी यहाँ पर वो यूनिटी का सिंबल बन चुकी है. तो इसीलिए जो है इंडिया के बारे में कहा जाता है कि डाइवर्सिटी. ओके. देखिए जो है हम स्टार्ट करते हैं इसको चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से. सबसे पहले हम ये पिंक पोर्शन पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाएगा व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस लेसन. ओके. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different religious, regional, cultural, and religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more joyous. इसका मतलब क्या है बेटा? ये कहता है कि अगर हम अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एग्जैक्टली हमारे जैसा दिखने वाला क्लास के अंदर हो. ठीक है. आप सब देखते हैं बच्चे क्लासरूम में सभी बच्चे जो हैं बिल्कुल सब बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग सबके जो है फीचर्स होते हैं, सबके अलग अलग जो है चेहरे होते हैं, शक्ल होती है. ठीक है. लेकिन वो जो हम जो अलग अलग हैं वो हम शक्ल से ही अलग अलग नहीं है, हमारे अंदर और भी भिन्नताएं हो सकती हैं. जैसे हमारा धर्म मतलब हमारा रिलीजियस. ठीक है. उसके अलावा हमारा कल्चरल यानी कि हमारा रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार, जो हमारी संस्कृति है. कल्चरल बेसिकली संस्कृति, और संस्कृति के अंदर हमारा रहन सहन, खाना पीना, भाषा, त्योहार, ये सब चीजें आती हैं. ठीक है. और इसके अलावा एक दिया है रीजनल में जो क्षेत्र के हम किस क्षेत्र से हैं. जैसे somebody's are गुजराती, somebody's are पंजाबी. ओके. गुजराती, पंजाबी और राजस्थानी, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स है हमारे यहाँ पर, और सभी अलग अलग रीजनल जो है जगह से, रीजनल जो प्लेस है उनसे बिलोंग करते हैं. ठीक है. उसके बाद all these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultural help to make India so interesting and so diverse. कि जो इतने सारे मैंने आपको बताया कि अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रीजन के लोग होते हैं, वो सब एक साथ रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया को क्या बना देते हैं, एक विविधताओं वाला देश बना देते हैं. तो कैसे बना देते हैं? व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स. और ये डाइवर्सिटी जो होती है, ये भिन्नताएं होती है, ये हमारे जीवन का कैसे एक अभिन्न अंग बन जाती हैं, कैसे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं. All kinds of differences a part of diversity. Can diversity also a part of unity? जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया गया है, एक क्वेश्चन करता है कि कहते हैं कि कैन डाइवर्सिटी आल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी. क्या जो हमारी विभिन्नता है, ठीक है, जो हम अलग अलग तरीके के हैं, क्या वो हमें एकता में बांधने का भी काम करती है, ऐसे पूछा गया है. ठीक है. तो रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स. तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर्स कि हम इतने सब अलग अलग होते हुए भी सब एक कैसे हैं, इन सब चीजों का आंसर किसके थ्रू मिलेगा आपको? इस चैप्टर के थ्रू मिलेगा. ओके. देखिए आप देखिए, लुक एट दिस बॉक्स, दिस ब्लैंक बॉक्स. ओके. इस ब्लैंक बॉक्स के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो जैसे ये ड्राइंग्स बना रखी है बेटा, आप इस तरीके की यहाँ पर अपनी पसंद की एक ड्राइंग बनाएंगे और इस खाली ब्लॉक को फिल कर देंगे, भर देंगे. ठीक है. अब आगे देखते हैं लेसन. 3 children around your age have drawn the figures above. ये जो है ये 3 बच्चों ने बनाई है, ये चित्र जो ऊपर बनाया है. उसके बाद कहते हैं यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर. आप भी बनाओ यहाँ पर. Is your drawing similar to any of the others? क्या आपकी ड्राइंग और ड्राइंग्स के जैसी ही होगी? The changes are that your drawing is quite different from the other 3, which you can see
are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. यूनिक ड्राइंग स्टाइल का मतलब क्या है यहाँ पर कि सबके पास क्या है, एक जो है अपना अपना तरीका है, सबके पास चित्रकारी करने का अपना अपना तरीका है. We not differ in terms of the language we speak. We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak. Our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है जिस तरह से हमारी चित्रकारी में भिन्नता है बेटा, उसी तरह हमारे से रंग रूप और खान पान आदि में भी भिन्नता पाई जाती है. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे. देखो ये बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पर इस बॉक्स में देखो, फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ. इसके अंदर जो है आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे. व्हेन आई गॉट अप आई लाइक वेयरिंग. ठीक है, इसके ये सब पढ़ करके एट होम आई स्पीक इन माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, ये सारा पढ़ेंगे. अब इसके बाद आगे क्या कहते हैं, नाउ आस्क योर टीचर to help you check how many of you have similar answers. ये जब ये बॉक्स आप भर के लाएंगे तो उसके बाद आपकी टीचर चेक करेगी कि आप सब ने क्या एक जैसा बॉक्स भरे हैं. Is there anyone whose list matches yours exactly? जो आपने भरा है क्या कोई दूसरे बच्चे ने भी सेम टू सेम वैसा ही भरा होगा? ये जरूरी है क्या? जैसे पहला ही क्वेश्चन कहते हैं कि व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं क्या पहनना पसंद करती हूँ. दूसरे में है एट होम आई स्पीक इन, कि मैं घर में जो है क्या, मैं घर में रहती हूँ तो क्या बोलती हूँ. माई फेवरेट स्पोर्ट, मेरा पसंदीदा खेल क्या है. ठीक है, आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मैं किताबें पढ़ती हूँ तो किसके बारे में पढ़ती हूँ. तो सबके आंसर्स जो हैं वो हो सकता है अलग अलग हो सकते हैं. प्रोबेबली नॉट बट मैनी ऑफ यू may have similar answers. How many like reading the same kinds of books? How many different languages are spoken by the students in your classes? ठीक है, इसमें फिर आगे यही बताया गया है कि वैसे कितने स्टूडेंट्स होंगे कम से कम क्लास में जो एक जैसी भाषा बोलते होंगे, एक तरीके से रहते होंगे. By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है फिर से कि यहाँ पर जो है राइटर ये बताता है कि किस तरीके से जो है आप कुछ मामलों में, बहुत सारी चीज़ों में आप अलग होते हुए भी फिर भी आप कुछ मामलों में क्या हो सकते हो, सिमिलर हो सकते हो, सेम हो सकते हो. मेकिंग फ्रेंड्स, डू यू थिंक it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? कि आपने कभी सोचा है कि कभी किसी ऐसे बच्चे को आप अपना दोस्त बनाना चाहें जो आपसे बिल्कुल अलग हो, तो क्या वो आसान काम होगा. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, और इसके बारे में आप जो है एक आपको स्टोरी दी गई है बुक में, आप स्टोरी को पढ़े और उसके बाद खुद ही सोचे. आई हैड मेंट इट इज अ जोक. ठीक है, कहते कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है. किस चीज को, कि एक जोक मेड up for a small rag boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the comment and asked for the Hindi paper. His mouth fell upon. Okay, तो सबसे पहले कहता है कि भाई वो जो है वो एक यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि एक स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक बच्चा है वो फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं उसने, और वो जो है एक जनपद क्रॉसिंग है वहाँ पर वो न्यूज़पेपर सेलिंग का काम करता है. वो जो है हिंदी और इंग्लिश में, उसको जो है पढ़ना वढ़ना शायद कुछ नहीं आता है, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके इस तरीके से जो है सभी न्यूज़ को पढ़ के बोल के बताता है कि इसके आज की न्यूज़ ये है. ठीक है, तो हिज माउथ फेल अपॉन, वो क्या कहता है कि कहते हैं कि उसका जैसे जो होता है कि वो जो दूसरा जो साइकिल पे लड़का खड़ा होता है, जैसे लिखा है ना यहाँ पर कि होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, ये आई साइकिल्ड पास्ट, तो वो बताता है कि मेरे जो है साइकिल के ऊपर ही मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर मैं पास में ही, तो
वो साइकिल से गुजरता है, वहां साइकिल से गुजरता है, तो वह अंग्रेजी का अखबार हाथ से लहराते हुए मेरे पीछे भागता है और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर मुझे सुनाता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह जो है खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो फिर यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि इसका मतलब आपको हिंदी आती है? तो ऑफ कोर्स आई सेड, आई एज आई पेड फॉर द पेपर। मैंने कहा कि हाँ मुझे आती है, और उसने उससे पैसे लेके खरीद लिया। वाई, व्हाट डिड यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं आती होगी? ही पॉज्ड, वो रुका और बोला, बट यू लुक सो, के वो कहता है कि जो है सो एंग्रेज, ही अंग्रेज। तो ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तो of course I can, I said, this time a little impatiently, I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subject I study in school. तो वो उस लड़के को कहता है कि मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि मैंने हिंदी को एज स्कूल में एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा है। तो वो फिर आगे कहते हैं कि सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड, उसने कहा सब्जेक्ट्स वो क्या होता है? कि how could I explain what a subject was to someone who had never been to school? वो कह रहे कि एक ऐसे बच्चे को मैं क्या बताऊं जिसने कभी स्कूल के बारे में ही ना, जो जिसने कभी स्कूल ही ना देखा हो, उसे मैं सब्जेक्ट के बारे में क्या बताऊंगा? फिर वो कहता है, वेल इट इज समथिंग, आई began, but he lights changed and honking behind me grew 100-fold, and I let myself be paused along with the rest of the traffic. The next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper, buying, he said. The next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? The English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else. ठीक है, जैसे वो बच्चा मिलता है, अगले दिन फिर से आता है, वो बच्चा कहता है कि अब मुझे जो है आप सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी। तो वो बताता है कि भाई ये कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ है। ठीक है, आई सेड। उसके बाद, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन I asked him, have you ever been to school? Never, he answered. भाई उससे पूछता है कि क्या आप कभी स्कूल गए हो? तो वो कहता है नहीं, कभी भी नहीं। And he added proudly, और उसने और भी ज्यादा गर्व से कहा कि I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me, but I can do it all alone. ठीक है, वो बताता है कि जो वो क्या बताता है, वो कहता है कि पहले तो मेरी माँ भी मेरे साथ ही काम करने के लिए आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही सारा काम कर लेता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ? तो फिर वो पूछता है कि अब तुम्हारी माँ अब कहाँ है? आई आस्क्ड, बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ। ठीक है, तो जैसे लाइट चेंज हो चुकी है, ये जब बात होती है तब रेड लाइट होती है, उसके बाद लाइट जो है चेंज हो जाती है और वो चला जाता है। ठीक है, उसके बाद वो का मतलब आई वॉज ऑफ, मतलब मैं चला जाता हूँ, इस तरीके से। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी। ठीक है, शी इज इन मेरठ विद, द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट। ठीक है, वो जो है इसके पीछे पीछे भागते हुए बताता है उसको कि भाई वो अब मेरठ में है, और मेरठ में है तथा उसके साथ है बाकी सारा कुछ जो है क्या हो जाता है, सब कुछ ड्राउंड हो जाता है। ट्रैफिक में जो भी कुछ वो बोल रहा होता है सब ड्राउंड में रह जाता है, वो पता नहीं लगता सारा कुछ उसे। बाकी माई नेम इज समीर, ओके। ही सेड द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन अपना नाम खुद से बताता है वो बच्चा कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, व्हाट इज योर्स?
It was inscribed, my bicycle warped, my name is Sameer too. तो वो कहता है कि मेरा भी नाम समीर है. ठीक है. I said what? His eyes lit up. उसकी आंखें चमक उठती हैं कि जब एक सड़क पर चलने वाले बच्चे को पता लगता है कि एक इतना वेल ड्रेस्ड बच्चा जो है पढ़ा लिखा उसका भी नाम समीर है, तो वो इस बात से वो जो है खुश हो जाता है. और फिर कहते हैं यस आई ग्रिन्ड एट हिम. और ऐसे जो है इस तरीके से वो जो है उसको बड़े ही उसके साथ जो है उसको एकदम मुस्कुराते हुए इस तरीके से बताता है कि हाँ मेरा नाम भी समीर है. उसके बाद कहते हैं बेटा इट वॉज अदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो. तो ये कहते हैं कि वही ये जो है समीर जो है वो हनुमान जी जो होते हैं उसके भी फादर का दूसरा नाम है. ठीक है. समीर यानी कि पवन. पवन होता है ना, पवन को जो है पर्यायवाची होता है समीर. सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड ट्रिम्पेंटली. तो वो जो है उसको इस तरीके से कहता है कि भाई अब तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ. Something like that, I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो. तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं. His hand nested in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. ठीक है. तो जब उससे हाथ मिलाता है तो उसको कैसा लगता है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसका हाथ की जो गर्माहट थी वो उसे महसूस हो रही होती है. जो साइकिल चलाने वाला बच्चा होता है वो साइकिल चला करके आगे चला जाता है, परंतु उसको फिर भी अपने हाथों में उस बच्चे की जो है ये फीलिंग आ रही होती है कि हाँ उसने मुझसे हाथ मिलाया है. ठीक है. उसके आगे क्या होता है बेटा, द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी. अगले दिन जब मिलते हैं तो वो उसकी स्माइल वैसी नहीं होती है. क्यों नहीं होती उसकी स्माइल? देयर इज ट्रबल इन मेरठ. वो बताता है कि मेरठ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है. ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन दी राइट्स. तो वहाँ पर दंगों में जो है कुछ लोग मारे गए हैं. आई लुक्ड एट दी हेडलाइंस कम्युनल रेशोस. तो वो कहते हैं कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक दंगे. इट ब्लेस्ड. वो जो है इस बात को देख करके जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एकदम से यूँ हो जाता है, उसको उसकी आंखें भरे आती है, रोने के जैसी हो जाती है. ठीक है. बट समीर आई बिगेन आई एम ए मुस्लिम समीर, he said in answer, and all my people are in merit. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. ठीक है. जैसे ही जो वह है उसके फिर इस तरीके से वो रोने लग जाता है तो वो उसका दूसरा दोस्त जो है उसको सांत्वना देता है. ठीक है. He was not at the crossing the day after. और उस दिन के बाद वो कभी भी फिर अगले दिन वहाँ पर चौराहे पर कभी भी दिखाई नहीं दिया. Neither the day after nor ever again. And no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer Do has gone. और किसी भी न्यूज़पेपर में भी ये बात नहीं आई कि जो उसका समीर दो जो उसका दोस्त बना था वो कहाँ चला गया. ठीक है. इस तरीके से जो है ये होता है कि ये जो एक स्टोरी बताई गई है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी आपको क्या समझ में आया बेटा कि दो बच्चे हैं, एक समीर एक है और एक समीर दो है. सबसे पहला तो जो है उनका नाम का डिफरेंस देखो कि दोनों का नाम बेशक समीर है, लेकिन एक हिंदी में समीर है जिसने अपने आप को कोरिलेट किया है हनुमान जी के फादर के साथ. ठीक है. दूसरा समीर जो है वो एक मुस्लिम लड़का है समीर. ओके. इसके बाद सेकंड डिफरेंस दोनों में क्या रहता है, दोनों में जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि एक लड़का क्या है वो उसने बिल्कुल जो है वो रैग्ड बॉय है, बिल्कुल उस फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं. और दूसरा क्या है, वेल ड्रेस्ड है. यानी कि एक लड़का बहुत ही ज़्यादा पुअर है और दूसरा लड़का बहुत सही तरीके से थोड़ा वो रिच कंडीशन में है. ठीक है. ये दिखाया गया है. दूसरा एक तीसरी बात क्या पता चलती है बेटा कि जब जो है पढ़ाई की बात आती है तो एक जो लड़का है जो न्यूज़पेपर वेंडर के रूप में काम कर रहा है वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, जबकि दूसरे वाला लड़का जो है वो पढ़ा लिखा लड़का है. ठीक है. तो दोनों में शिक्षा का भी अंतर है, एजुकेशन का अंतर है. ठीक है.
तो इस तरीके से पहला उनमें इकोनॉमिकली वो दोनों में डिफरेंस है, दूसरा एजुकेशनली उनमें डिफरेंस है, तीसरा जो है वो जो है रिलीजियस तौर पर भी दोनों अलग अलग हैं, उनमें रिलीजन का भी अंतर है। इस तरीके से उनमें दोनों में अंतर है। While समीर एक is more familiar with English, Samir though speaks Hindi, although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because that was important to them. What was important to them? तो ये जो है इस तरीके से वो आपस में फिर भी बात कर लेते हैं, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से होते हुए भी, ठीक है। उसके बाद समीर एक एंड समीर दो also come from different religious and cultural backgrounds. While Samir Ek is Hindu, Samir Do is a Muslim. Different religious and cultural backgrounds, such as there are an aspect of diversity. जो उनका जो वो culturally और जो रिलीजियसली दोनों डिफरेंट हैं, वो क्या है, वो उनकी डाइवर्सिटी का सिंबल है, वो दोनों भिन्नता है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स दिया गया है, आप इस बॉक्स को रीड करेंगे अच्छे से। मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज समीर एक एंड समीर दो। कैन यू थिंक ऑफ ए situation in which you made friends with someone who was very different from you? Write a story that describes this. ये यूँ बता रहे हैं बेटा कि ये जो है आप इसको रीड करो और जो है आप ये बताओ कि समीर वन एंड समीर टू जो है वो कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं। अगर वो दोनों हिंदू मुस्लिम है तो उनके फेस्टिवल्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। उसके बाद आप खुद से सोचिए कि आपकी कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आपने जो अलग रिलीजन का है, तो आप उसके साथ जो है आपके कैसे कंडीशन है, आपकी कैसे जो है उसके साथ जो है आप किस तरीके से आपका बिहेव होगा, उसके बारे में है। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. For example, while Samir Ek goes to school, Samir Do सेल्स न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल हम रिलीजियस डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, जैसे मैंने आपको पहले बताया समीर एक और समीर दो में ये अंतर भी है कि जो है समीर एक जो है वो जो है वो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, वाइल समीर टू इज सेल्स न्यूज़पेपर्स। ओके, नाउ डिस्कस, आप इस बात को डिस्कस करेंगे। व्हाई डू यू थिंक समीर डू did not attend school? Do you think it would have been easy for him to attend school if he wanted to? In your opinion, as it is a fair situation that some children get to go to school and others don't? ये इस पैराग्राफ को पढ़ के ये बताते हैं कि आप अपने आप से ये सोचो कि ये क्या अच्छी बात है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, आप इसके बारे में अपने आप से डिस्कस कीजिए। इसके बाद बेटे आगे देखो, आगे क्या कहते हैं कि समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड स्कूल। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. कभी कभी लोगों के पास जो है, शिक्षा की तो आप बात छोड़िए, उनके पास जो है ईट और वेयर यानी कि उनके पास खाने और पहनने तक का भी उनके पास नहीं होता है, और ना उनकी प्लेस टू लिव और उनके पास रहने के लिए जगह होती है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, ठीक है। इस तरीके का जो डिफरेंस है अभी हमें जल्दी से नहीं दिखाई देता है। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। यहाँ पर बेटे बात आती है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की बात ही नहीं है, यहाँ पर इनइक्वालिटी यानी कि असमानता की भी हम बात कर रहे हैं कि भिन्नता तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन असमानता जो है वो कब आ जाती है, असमानता जब आ जाती है जब कुछ लोगों को रिसोर्सेज मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, जबकि कुछ लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें, विकास कर सकें। तो इनइक्वालिटी जो है वो जो है डिफरेंसेस से भी
डिफरेंसेस तो होने नेचुरल हैं, बट इनइक्वालिटी क्या है, वो अक्कर की जाती है, वो जो है बनाई जाती है, तो इसलिए इनइक्वालिटी इज बैड, worse than the differences. The caste system is another example of inequality. जो caste system की बात की गई है यहाँ पर, that is also another example of inequality. ये भी असमानता का एक सबसे बड़ा जो है, ये भी एक एग्जाम्पल है. According to this, यानी कि according to this, what is this caste system? According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. इसमें क्या होता है बेटा कि इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में इस तरीके से बांट दिया जाता है कि किस किस जो है, कुछ लोगों को कुछ लोग जो है काम करते हैं, और कुछ लोग जो है जिस जाति में पैदा होते हैं वो उसे बदल नहीं सकते हैं. ठीक है, अगर जो है आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए हैं तो आपकी जाति कुम्हार की होती है और बस आप वही बन सकते हैं. ठीक है, इस तरीके की बात बताई गई है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना कोई भी जो है वो ऑक्यूपेशन, कोई जो है अपना प्रोफेशन जो अगर बदलना चाहे तो वो उसको बदल नहीं सकता है. इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना भी जरूरी नहीं समझा जाता था. जब पहले कास्ट सिस्टम इतना रूडली तरीके से अपनाया गया था, इससे गैर बराबरी पैदा होती है, जो इनइक्वालिटी होती है वो इससे और ज्यादा अच्छे तरीके से आती है, और जो कि समाज के लिए बहुत ज्यादा गलत है, सोसाइटी के लिए बहुत ही गलत चीज है, जिसके बारे में हम अपने आगे के पाठों में पढ़ेंगे, आगे के लेसन जो उनमें पढ़ेंगे हम. ठीक है. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapter. इस चैप्टर में हम इस तरीके की ही inequalities के बारे में पढ़ेंगे. What does diversity add to our lives? जो विविधता होती है, जो डाइवर्सिटीज होती है, वो हमारी लाइफ को कैसे जो है समृद्ध करती हैं, किस तरीके से जो है वो और अच्छा करती हैं. ठीक है, देखिए. Just like Samir 1 and Samir 2 became friends, you might have friends who are very different from you. ठीक है, जब एक समीर 1 और समीर 2 जो है आपस में दोस्त बन जाते हैं, लेकिन बेटे वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. तो अगर हम किसी अलग जो है दोस्त को, अलग रिलीजियस जो है पर्सन को जो है हम अपना फ्रेंड बनाते हैं, तो हमें क्या हो सकता है, हमें उसके कल्चर के बारे में जानने को पता चल सकता है. हम अलग तरीके के फेस्टिवल मनाएंगे, उसके साथ रहेंगे, तो अलग तरीके के क्लोथ्स पहनेंगे, अलग तरीके की हम लैंग्वेज बोलेंगे. इस तरीके से जो है हम जो है कुछ नई चीज़ें उसके साथ सीख पाएंगे. यू प्रोबेबली, आप शायद जो है लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट्स. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imaginations. कि जैसे क्या कह रहे हैं बेटा कि कहानी जो होती है, कि कहानी क्या होती है, सबको कहानियां पढ़ने अच्छी लगती हैं. ठीक है, अलग अलग जानवरों की, किसी को रानियों की कहानियां, किसी को साहसिक, किसी को भूतों की, अलग अलग तरीके की कहानियां सबको अच्छी लगती हैं. तो सबको खुद कहानी बनाना भी पसंद हो सकता है शायद किसी को. ओके, परहैप्स में मीन्स होता है शायद. तो एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा हमको क्या मिलती है, खुशी मिलती है, और उसको पढ़कर जो सबसे ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं. और उसके बाद जो होता है, जो लोग कहानियां लिखते हैं वे अलग अलग
चीज़ों से, अलग अलग रिसोर्सेज से जो है बुक लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जो है सोर्स मतलब रिसोर्सेज, डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनसे बुक्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, जैसे फ्रॉम बुक्स, किताबों से, ठीक है, वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से, एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कि अपनी कल्पना से. Some may have lived in forests close to the animals and chosen to write of their fights and friendships. Others real Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventures. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people were the same, two colored, red and white, ate the same food, took care of the same two animals or examples, the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? अगर आप ये समझो कि यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहें और उन्हें जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी हो, और कुछ लोग जो है राजा रानियों के बारे में पढ़ करके उनको जो है उनके बारे में लिखते हों, तो कुछ लोगों ने जो है बचपन की यादों में गोते लगाए हों और उन यादों के बारे में उन्होंने कुछ लिखा हो, तो क्या कर सकते हैं कि सभी की जो कहानियाँ होती हैं, सबके क्या लगता है बेटा कि सबको ज़रूरी नहीं है कि सब जो है कहानियों में सबको लाल सफ़ेद कपड़े वाला और एक तरह के खाना खाते हुए, ठीक है, सबको जो है एक जैसा दिखाया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानियाँ लिख सकते हैं जहाँ पर सब कुछ एक जैसा हो सकता है. तो कहानियों की बेसिकली आपने देखा है कि कहानियाँ जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है उसमें करेक्टर्स होते हैं, जो उनके विचार अलग अलग होते हैं. तो इस तरीके से जब स्टोरीज राइटिंग की जाती हैं तो उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि स्टोरी क्या होनी चाहिए, उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसके अंदर भी डिफरेंट करेक्टर्स होने चाहिए, तो तभी जो है वो अच्छी लगती है. तो सिमिलरली इस बात को आप ये समझिए कि अगर इंडिया के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो इंडिया इसीलिए हमको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया. देखो, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, practice different religions, but actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. तो देखो, अगर हम कहते हैं कि हम बहुत सारे अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम गहराई से सोचें तो हमें पता लग जाएगा कि हम सब क्या है, एक ही चीज़ करते हैं, और वो केवल सबके लेकिन करने के तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं. ठीक है. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम जो इसको, जो हमारी विविधता है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, a little more than 200 years ago, or